नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कमज़ोर हो रहा कांग्रेस का हाईकमांड अब अपने रीजनल सत्रप्स पर कोई कंट्रोल नहीं रख पा रहा है और इसीलिए बहुत सारे चीज़ों में डिसीज़न लेने में उसको सफलता नहीं मिलती है या उसको टालना पड़ता है। चाहे वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच टकराव हो या केरल में मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा में हुई डिले। फाइनली VD सतीशन का नाम तो घोषित हुआ, लेकिन जिन 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे उनके परिणाम घोषित हो गए थे 4 तारीख को। 4 प्रदेशों में शपथ ग्रहण हो गई, 3 प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी, और एक ऐसा प्रदेश था जहां पर हंग असेंबली थी, कोई निश्चित परिणाम नहीं थे, वहां भी शपथ हो गया। लेकिन जहां पर क्लियर कट मैंडेट UDF को आया था, वहां पर सरकार बनाने में इतना देर लग गया। तो उसके पीछे सीधे सा कारण है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो अपने छोटे नेताओं को या सेकंड रंग लीडरशिप को दबाव नहीं बना पाता, इसलिए कि उनको मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि उनकी निर्भरता इन्हीं नेताओं पर है। केंद्रीय नेतृत्व ना अपने दम पर लोकसभा के चुनाव जिता सकता है, ना विधानसभा के चुनाव जिता सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इन्हीं नेताओं की बदौलत जीते जाते हैं। तो आप जिनके भरोसे चुनाव जीतते हैं उन पर हुक्म नहीं चला सकते, ये तो बहुत स्पष्ट बात है और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। और ये केवल कर्नाटक या केरल की बात नहीं है, ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में है, ऐसा ही राजस्थान में है, ऐसा ही पंजाब में है, ऐसा जहाँ जहाँ भी कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है और किसी पर निर्भरता नहीं है। कई मामले में तो किसी पर निर्भरता है, जैसे तमिलनाडु में DMK पर निर्भरता थी, फिर भी फैक्शनलिज्म है। वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निर्भरता है, फिर भी आपस में फूट है। तो ये उसके पीछे सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व का कमज़ोर होना, निर्णय ना ले पाने का बड़ा कारण है। एक और महत्वपूर्ण मसला है, वो ये कि नीट की परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और 2 साल पहले भी नीट के पर्चे आउट हुए थे और उसको लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और इस बार फिर वैसी स्थिति आई है। तो अब ये एक प्रशासनिक मामला है, इसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सख्ती से कदम उठाना चाहिए, बच्चों के भविष्य का मामला है। लेकिन सरकार के नाम पर कब तक नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़े रहना चाहिए? क्या संबंधित मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस मामले में सख्त निर्णय लिया जाए कि ये रिपीट ना हो? और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तो पूरा का पूरा मंत्रालय ही जैसे राम भरोसे चल रहा है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री या जो BJP का नेतृत्व है उसने ये मंत्रालय जो है वो छोड़ रखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी और इस तरह के व्यवस्थाओं में कि वहाँ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके क्या मायने इसी तरह से हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह की गलतियाँ, कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें जो गड़बड़ी हो रही है उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। प्रशासनिक चीज़ों को लेकर के क्यों गड़बड़ियाँ हो रही हैं? आप आइडियोलॉजी की बात करें, अब इतिहास के लेखन को लेकर के करें, क्यूरिकुलम को लेकर के करें, या और कोई इस तरह की चीज़ हो जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको थोड़ा चीज़ों को दूसरों को भी सुनने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जहाँ पर सीधे सीधे सख्ती करने की ज़रूरत है वहाँ पर कैसे? जो ये पेपर लीक कर रहे हैं, ये कैसा मामला है? इस पर क्यों लगातार नाकामयाब रह रही है सरकार? और ये
महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान और देश के दूर दूर हिस्सों तक इस तरह के लोग हो जा रहे हैं, गड़बड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के इससे ये साफ है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस है धर्मेंद्र प्रधान का रीसफल में, उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। एक और मामला है, सीबीआई डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिला है। अब उसमें एक बात ये कही जा रही है कि सीबीआई जो डायरेक्टर हैं उनको चूँकि राहुल गांधी ने डाइसेंट नोट लिख दिया था इस मामले को लेकर के कि उनको नाम नहीं बताया गया, उनको नाम नहीं दिखाया गया और बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने लंबे चौड़े डाइसेंट नोट में लिखी थी, और इस कारण से शायद ये मामला टल गया। लेकिन प्रवीण सूद को एक्सटेंशन मिला है। प्रवीण सूद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियुक्त किए हुए ही सीबीआई डायरेक्टर हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिक में फंस गए? चूँकि आप ध्यान कीजिए, संजय मिश्रा जो ईडी के चीफ हुआ करते थे, उनको हटाने, उनको एक्सटेंशन ना दिया जाए, इसको लेकर के विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद उनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिला। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो विपक्ष का आदमी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इसलिए कि विपक्ष ही इस मामले में पूरी तरह से साथ नज़र आता है। आपको कोई पसंद नहीं आया तो पद खाली रखा नहीं जा सकता, इसलिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इसीलिए जो प्रवीण सूद हैं, पुराने वो डायरेक्टर, उन्हीं को एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब एक्सटेंशन दे दिया गया है फिर इसलिए कि बीच में सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के भी ऑब्जेक्शन आना शुरू कर दिया गया था कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना या ना होना उसके कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये कि सब कुछ जो है वो राहुल से पूछ कर करना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। अब जो आज का चौथा मसला है वो ये कि समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपने एक भाषण में ब्राह्मणों के बारे में कुछ अनाप शनाप कहा था, ब्राह्मणों को प्रोस्टिट्यूट के साथ उसकी तुलना की थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक वीडियो साझा किया और उसमें बताया कि पूरा वीडियो ये है, इसको गलत ढंग से लिया जा रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी। अब अनकंडीशनल माफ़ी मांगने का कारण क्या है? समाजवादी जो लगातार पीडीए की बात कर रही है, उस पीडीए में अल्पसंख्यक छोड़ करके बाकी जो दो हिस्सा है, पिछड़ा और दलित, वो दोनों बुरी तरह से बटा हुआ है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2024 की अगर तुलना की जाएगी तो वो 2027 में नहीं होने वाला है। 2024 में दो बड़े नारे थे। पहला, संविधान बदल दिया जाएगा, दूसरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और तीसरा 10,000 का लॉलीपॉप। तो आरक्षण वाले मामले पर और संविधान बदले जाने वाले मामले पर दलितों को मसला स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी तरह से झूठ फैलाया गया था, इस तरह की कोई बात नहीं। 10,000 के मामले को लेकर के भी एक्सपोज हो गई है कांग्रेस। तो ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर अपर कास्ट की जनसंख्या देखी जाए तो 25% से ऊपर ही है। और यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो है शुरू होती है ममता बनर्जी की वोटिंग 30% से मुसलमानों के कारण, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग भी 20% से ऊपर से शुरू होती है। अब उसमें एक बड़ा वर्ग दलितों का है, ओबीसी का है, नॉन यादव ओबीसीज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना मतलब मुश्किल काम है। और तब और चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा
जब आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और अपर कास्ट को किसी न किसी तरह से गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि राजकुमार भाटी जो बहुत ही बेतुका बातों के लिए जाने जाते हैं और लगातार बेतुका बातें करते रहते हैं, उनको पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी ब्राह्मण समाज से। खैर, ये नेता इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं जातियों को लेकर के, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर समाज को, हर नेता को इस तरह के किसी भी वक्तव्य से बचना चाहिए जहां किसी भी समुदाय को उसकी भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात कही जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।